हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ फुल बॉडी हेयर रिमूवल एट होम, जिसमें मैंने बियर्ड, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, प्यूब्स, अंडर आर्म्स सारी चीजें इंक्लूड करी हैं। घर पे ही कैसे आप इफेक्टिव तरीके से बॉडी हेयर रिमूवल कर सकते हो। इसके साथ साथ समर्स के लिए आप हैंड्स एंड लेग्स के हेयर को कैसे इफेक्टिव तरीके से रिमूव कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है मेरी बियर्ड की ग्रोथ पिछले एक हफ्ते की। मैंने एक्चुअली पर्पसली इसको कट नहीं किया था ताकि मैं आप लोगों के सामने इसको कट करके दिखाऊं कि मैं कैसे अपनी बियर्ड को ट्रिम करता हूं, वो भी घर पे। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी पूरी बॉडी की हेयर ग्रोथ भी दिखा देता हूं। चेस्ट के बाल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मेरी जो बैक के बाल है, शोल्डर्स के बाल हैं और हैंड्स के बाल, इन सब की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो मेरे पैरों के बाल हैं उनको भी आज हम इस वीडियो में ट्रिम करेंगे। बट शुरुआत करते हैं सबसे पहले बियर्ड से। तो अब क्योंकि मेरी बियर्ड की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, 5 से 7 सेंटीमीटर का एक बाल है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा फेवरेट 12-in-1 फिलिप्स का ट्रिमर, जिसमें मैंने 2 mm की क्लिपर लगा ली है। अब पहला स्टेप ये होगा कि जितने भी बड़े बाल हैं उन सबको एक लेंथ पे लाया जाए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 mm का क्लिपर लगाया है, तो सारे बालों की लेंथ 2 mm हो जाएगी। तो फटाफट से मैं सारे बालों को ट्रिम कर लेता हूँ। तो जब कभी मैं अपने मूंछों के बालों को ट्रिम करता हूँ तो मैं आईज क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार बाल उड़ के आंखों में चला जाता है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। तो इस तरह से मैंने सारे बालों को ट्रिम कर लिया है। अब आप देख सकते हो मेरी पूरी बियर्ड की लेंथ एक जैसी हो गई है। अब बारी है इसको शेप देने की। सबसे पहले मैं अपने गालों पे इसको एक शेप दूंगा। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये बियर्ड शेपर, जो कि इजीली आपको अमेज़न में मिल जाएगा। तो मुझे एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पसंद है, इसलिए मैंने बियर्ड शेपर में स्ट्रेट लाइन वाला साइड ऊपर रखा हुआ है। अब ट्रिमर से मैंने कैप हटा दी है। अब जितने भी लाइन के ऊपर बाल आ रहे हैं, एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं, उन सबको मैं ट्रिम कर दूंगा धीरे धीरे। सिमिलरली मैं यही प्रोसेस दूसरी तरफ भी अप्लाई करूंगा और देखते ही देखते पूरी बियर्ड बहुत ही इजीली तरीके से शेप में आ जाएगी। अब बियर्ड लाइन को शेप देने के लिए एडम एप्पल से 2 फिंगर ऊपर रखूंगा और सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। उसी को ही बेस बना के जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं स्ट्रेट लाइन के बाहर, उन सबको मैं ट्रिम कर लूंगा। और यही है सबसे इजीएस्ट वे एंड सबसे आसान तरीका घर पे ही बियर्ड को ट्रिम करने का। हम लोग बहुत बार महंगे महंगे सैलून में जाते हैं जस्ट टू ट्रिम आवर बियर्ड, बट आप घर पे कर सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, होठों के ऊपर कई बार बाल आ जाते हैं, तो उसके लिए आप छोटी कैंची ले सकते हो और जितने भी एक्स्ट्रा बाल है आप उसको इस तरह से ट्रिम कर लो एंड आप देखोगे कि आपके लिप्स के ऊपर कोई भी बाल नहीं आए हैं और ये है परफेक्ट बियर्ड। अब जब हम लोग फेशियल हेयर हटा ही रहे हैं तो नोज के बालों को भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। इस टाइप का फेस ट्रिमर आपके पास होना ही चाहिए, जिसमें से मैंने सारे अपने नाक के बाल हटा लिए। अब एक ट्रिक बताता हूँ देखने के लिए कि नाक के बाल प्रॉपर्ली हटे या नहीं। आप अपनी नोज को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देखिए, अगर एक बाल नहीं दिख रहा है यू आर गुड टू गो। अब बारी है चेस्ट के बालों को हटाने की। तो मैं वही सेम ट्रिमर यूज करूंगा। इसमें मैंने क्लिपर हटा दिया है पूरी तरह से, क्योंकि मुझे गर्मियों में अपने चेस्ट के बाल पूरी तरह से हटाना पसंद है। इससे पसीना कम जनरेट होता है और हाइजीनिक भी रहता है। चेस्ट के बालों को पूरी तरह से हटाने के लिए आप अपनी चेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले अपनी लेफ्ट चेस्ट के सारे बालों को हटाने की कोशिश करो, एक भी बाल रह ना जाए। ऑल्दो 1-2 बाल रह जाते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे और कैसे इसको फिक्स करेंगे उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर राइट साइड की चेस्ट को आप पूरी तरह से ट्रिम कर लो, वहां के भी सारे बाल हटा लो। एंड ये है सबसे ईजी तरीका अपनी पूरी चेस्ट को आराम से ट्रिम करने का, इफेक्टिव तरीके से ट्रिम करने का। अब चेस्ट के बालों की बारी आती है अंडर आर्म्स के बालों को रिमूव करने की। अब गर्मियों में ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप अंडर आर्म्स के बाल नहीं हटाओगे तो पसीना बहुत ज्यादा आएगा और बहुत गंदी बदबू भी आएगी, और इसके लिए भी ट्रिमर सबसे बेस्ट है। अब नेक के जो बाल होते हैं, जो टी शर्ट से दिख जाते हैं, उनको आप इजीली हटा लो। और बाकी के बचे हुए बैक के बालों के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बियर्डो का हेयर रिमूवल स्प्रे, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब क्योंकि मेरे पास स्वप्निल है तो मैंने उसको बुला लिया अपने रेस्क्यू के लिए। उसने मेरी पूरी बैक पे हेयर रिमूवल स्प्रे को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड या अपने भाई या पापा किसी के भी हेल्प ले सकते हो। 10 मिनट के बाद मैंने हेयर रिमूवल स्प्रे को हटाने की कोशिश करी, बट मुझसे हुआ नहीं। देन अगेन मुझे स्वप्निल को इनवाइट करना पड़ा और उसने मेरी यहाँ पे हेल्प करी। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से सारे बाल रिमूव हो रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। अब बारी है शोल्डर्स के बालों को हटाने की। तो शोल्डर के लिए मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी एक्स्ट्रा शोल्डर के बाल है ना, उनको ट्रिमर की हेल्प से रिमूव कर लो। और उसके बाद हाथों और शोल्डर की जो लेंथ होती है ना, क्योंकि हमें हाथों के बाल पूरी तरह से नहीं हटाने हैं और शोल्डर के बाल पूरी तरह से हटे हुए हैं, तो उसके बीच में सिमेट्री बनाने के लिए आप ना उल्टा ट्रिमर चलाना शुरू कर दो। इससे क्या होता है, थोड़े थोड़े बाल रह जाते हैं और थोड़े थोड़े बाल हट जाते हैं। और जब आप कोई टैंक टॉप या हाफ टी शर्ट पहनते हो तो वो खराब भी नहीं लगते हैं। अब बारी है हैंड्स के बालों को रिमूव करने की। अब समर्स में हम लोग यूजुअली हाफ टी शर्ट पहनते हैं और बड़े बड़े गुच्छे जैसे बाल दिखते हैं ना हाथों में, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं पूरी तरह से बाल नहीं हटाता हूँ। 2 mm पे क्लिपर लगा करके जितनी भी एक्स्ट्रा बाल है उनको मैं ट्रिम कर लूंगा, जिससे कि बाल एकदम सटल लगे और बहुत ज्यादा ऑड भी ना लगे जब हम हाफ टी शर्ट पहने। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर व्यू। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मैंने बाल नहीं हटाए और राइट साइड पे मैंने बाल हटा लिए हैं। कितना ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स मिल रहा है। सिमिलरली मैं यही प्रोसेस अपने पैरों के बालों के लिए भी करूंगा, क्योंकि हम लोग समर्स में यूजुअली शॉर्ट्स पहनते हैं और शॉर्ट्स में से जो बड़े बड़े बाल दिखते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 mm पे मैंने सारे बालों को ट्रिम कर लिया है। अब जो नी एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा वैसे ही डार्क होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वहां पे क्लिपर हटा देंगे और सिर्फ प्लेन ट्रिमर से हम वहां पे एक बस ऐसे ही 2-3 स्ट्रोक मार देंगे। जितने भी बड़े बाल होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे एंड यू आर डन विद योर लेग हेयर।
अब आ रही है अपने बॉल्स के एरिया के बालों को हटाने की। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बियर्डो का ये वॉल ट्रिमर, जो मैंने रिसेंटली खरीदा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। इसका सैरामिक ब्लेड है, आपकी बॉल्स पे काफ़ी जेंटल तरीके से वर्क करता है। इसमें लाइट भी जलती है, तो आपको पता रहता है कि कहाँ पे आपको बाल हटाने हैं, कहाँ पे नहीं हटाने हैं। तो मैं ईजिली तरीके से अपने बॉल्स के बालों को हटा देता हूँ। एंड एवरी गाय शुड रिमूव बॉल्स हेयर, स्पेशली इन समर्स, ताकि स्वेट कम जनरेट हो। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बाल इकट्ठा हो गए मेरी पूरी बॉडी हेयर के। अब आ रही है ये टेस्ट करने की, जितने भी हमने बॉडी हेयर हटाए हैं उनमें से कुछ बाल रह तो नहीं गए हमारे शरीर में। तो इसके लिए हमें एक क्विक रिंस करना होगा। बस आप शावर के नीचे खड़े हो जाइए, अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से वेट कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे आपने हेयर रिमूवल किया है वहाँ पे बस हाथ से एक बार मसाज कर लीजिए। आपके सारे जितने भी एक्स्ट्रा बाल है ना वो सबके सब रिमूव हो जाएंगे। एंड यू विल गेट टू नो कहाँ कहाँ पे बाल रह गए। जैसे मेरे चेस्ट हेयर पे थोड़े थोड़े बाल रह गए, रोए रह गए, जिसको मैंने इमीडिएटली इसके बाद हटा लिया। अब आ रही है फाइनल रिजल्ट आपके साथ शेयर करने की। तो आप देख सकते हो बियर्ड पे कितना अच्छा शेप आ गया है। ऑल्दो मैंने सिर्फ ट्रिमर से किया है, बट अगर आप रेजर से करोगे तो काफ़ी अच्छा आएगा। एंड चेस्ट और अंडर आर्म्स के बाल भी काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गए हैं, हैंड्स के बाल भी रिमूव हो गए हैं, एंड लेग्स के बाल भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।